क्या आपको पता है कि महाभारत में एक ऐसा पात्र था जो स्वयं धर्म का अवतार था, जो सत्य और न्याय की जीवंत मूर्ति था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे ही महल से बाहर निकाल दिया गया। कौन था वो? क्यों उसकी बातें अनसुनी कर दी? और क्या हुआ जब उसने महल छोड़ दिया? आज हम जानेंगे महाभारत के सबसे रहस्यमयी और बुद्धिमान पात्र विदुर की कहानी। विदुर महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह स्वयं धर्म का अवतार थे, जिन्हें ऋषि वेदव्यास ने इस धरती पर न्याय की रक्षा के लिए भेजा था। जब गांधारी के 100 पुत्र हुए, तब धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर दासी पुत्र विदुर को अपने मंत्री के रूप में नियुक्त किया। लेकिन विदुर सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वे धृतराष्ट्र के नैतिक मार्गदर्शक भी थे। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र और दुर्योधन को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति अधर्म का साथ देता है वह अंत में विनाश को प्राप्त होता है। लेकिन क्या हुआ? धृतराष्ट्र प्रेम मोह में अंधे थे और दुर्योधन अहंकार में चूर। उन्होंने विदुर की नीतियों को बार बार अनसुना कर दिया। फिर आया वो दुर्भाग्यशाली दिन जब दुर्योधन ने राजसभा में विदुर का अपमान किया। उसने क्रोध में कहा, यह दासी पुत्र हमारे राजमहल में रहने के लायक नहीं है। ये केवल पांडवों का पक्षधर है, इसे महल से निकाल दो। विदुर मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि ऐसा होगा। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और बिना कोई विरोध किए महल छोड़ दिया। लेकिन क्या यह दुर्योधन की जीत थी? महल से बाहर जाते समय विदुर ने केवल एक वाक्य कहा, जो सत्य और धर्म को त्यागता है उसका सर्वनाश निश्चित है। ये केवल शब्द नहीं थे, यह एक भविष्यवाणी थी। और हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन और उसकी पूरी वंश परंपरा नष्ट हो गई थी। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजा बने, तब वे विदुर से मिलने गए, लेकिन तब तक विदुर तपस्या में लीन हो चुके थे। कहते हैं, जब विदुर ने अंतिम बार आंखें खोली, तब उन्होंने युधिष्ठिर को देखा और मुस्कुराए। फिर उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और स्वयं यमराज में विलीन हो गए। विदुर की नीति केवल महाभारत के लिए नहीं थी, बल्कि आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति अधर्म का साथ देता है वह अपने विनाश को आमंत्रित करता है। क्रोध, अहंकार और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। सच्चा राजा वही होता है जो न्यायप्रिय होता है, न कि केवल बलशाली। तो दोस्तों, विदुर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और धर्म ही सबसे बड़ा बल है। महाभारत में भले ही उनकी भूमिका छोटी थी, लेकिन उनके शब्द अमर हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे वियर्ड सत्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अनसुनी और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आते हैं। धन्यवाद।